और जिन लोगों ने ऐसा बेवकूफ बनाया वो सीबीएसई के सैंपल पेपर को देख के उन्होंने सिर्फ कैटेगरी बनाई है और व्यूज पाने के लिए आप सभी के सामने ब्लूप्रिंट का नाम करके एक तमाशा पेश करा और काफी बच्चे इसको फॉलो भी कर रहे हैं। हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। आज मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट थे और हो सकता है कहीं ना कहीं वो सारी गलतियां जो मैं आज बताने वाला हूं वो बच्चे भी कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट पहली चीज तो ये कि आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है वीडियो को एंड तक देखने के बाद। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ब्लूप्रिंट, ये ना काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है इस समय, ब्लूप्रिंट। बहुत डाउट आ रहा है बच्चों के कि सर क्या ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब काफी बच्चे यहां पर ऐसे भी होंगे जिनको ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता क्या सीबीएसई ब्लूप्रिंट बनाती है या कोई बाहर के बंदे ब्लूप्रिंट लाके चिपका देते हैं हमारे ऊपर, क्या हमें सच में ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? शुड आई फॉलो ब्लूप्रिंट और नॉट? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि ऐसा तो नहीं कहीं आप भी सेम यही गलती करने जा रहे हो, और अगर आपके दोस्त ऐसा सोचते हैं या कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते आइए कि क्या हमें ब्लूप्रिंट को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ध्यान से गहराइयों से समझो कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। तो ये मैं आपको समझाता हूं दोनों ध्यान से। आपको पता है जब भी सीबीएसई अपना सिलेबस देती है तो ये स्ट्रक्चर जो है, कोर्स स्ट्रक्चर जरूर प्रोवाइड करती है। आप सबने देखा था, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप सबको पता है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। देखो है क्या, हमारे पास जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनको यूनिट्स में डिवाइड करती है सीबीएसई, ठीक है। हमारे पास क्या है, टोटल आपके पास यहां पर कितने यूनिट बना दिए, 7 यूनिट में आपके जो 14 चैप्टर है वो बांट दिए गए। 15 होते थे, एक डिलीट है, 14 उसमें चैप्टर को 7 यूनिट में बांटा गया। अब ये यूनिट्स के अलग अलग नाम होंगे, कैसे? नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ये है, ठीक है। और नंबर सिस्टम में से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और अलजेब्रा में से 20 मार्क्स। अब जो भी चैप्टर्स अलजेब्रा के अंदर आते हैं उन सबका टोटल जो है आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। तो ये सारे यूनिट के हिसाब से आपके मार्क्स हैं। और एंड में जो कहते हैं कि आपका जो पेपर है वो टोटल 80 नंबर का जो है वो बनने वाला है। अब यहां पर ध्यान से सुनना है मेरी बात, ध्यान से बिल्कुल सुनना। नंबर सिस्टम के अंदर केवल एक ही चैप्टर आता है, मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। नंबर सिस्टम के अंदर केवल एक ही चैप्टर आता है आपका रियल नंबर। और रियल नंबर मतलब खुद इकलौता ऐसा चैप्टर है जो कि आपका 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। कौन? नंबर सिस्टम आपका 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब हुआ क्या, जब भी सीबीएसई अपना सैंपल पेपर रिलीज करती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, चैप्टर 1 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने हैं। अब सीबीएसई ने क्या किया है अपने उसमें कि उसने एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं मैं, 1 मार्क्स से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ ही साथ में एक क्वेश्चन दिया है आपका 3 मार्क्स का, ठीक है। ध्यान समझो इसकी बात क्या है। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का दिया हुआ है तो आपका यहां पर टोटल 3 नंबर बनते हैं, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का दिया है, टोटल आपके 3 कितना हो गए, 6 नंबर निकल के आते हैं। तो इसका मतलब सीबीएसई ने ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि 3 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के दे दिए और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का दे दिया 3 नंबर पर, ठीक है। तो टोटल 6 मार्क्स आपका ये हो जाता है। अब सीबीएसई के सैंपल पेपर को देख के काफी लोग क्या करते हैं, एक कैटेगरी बनाते हैं, उसको नाम देते हैं ब्लूप्रिंट का, और क्या बोलते हैं कि आपको एक चैप्टर 1 में से केवल एक नंबर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वो आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एक 3 नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैंने सारा टेबल बना दिया है, मैं आपका भैया, बहुत फेवरेट भैया हूं और मैंने सारी मेहनत कर दी है। तो आप जो है अब बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करना, केवल जो सैंपल पेपर दे रखा है ना उसके हिसाब से लोग ब्लूप्रिंट बना देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर यहां पर चैप्टर 1 से 6 मार्क्स का पूछा गया है, इसका मतलब यह नहीं कि आपका सैंपल पेपर के हिसाब से एक क्वेश्चन, एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है सीबीएसई क्या करे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे दे चैप्टर 1 में से, 5 नंबर का उसका एक क्वेश्चन दे दे और एक क्वेश्चन दे दे 1 मार्क्स का दे दे। हो सकता है कि 4 मार्क्स का केस स्टडी वाला क्वेश्चन दे दे, और यह हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स वाले दे दे, या ये भी हो सकता है कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे
और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 5 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 6 मार्क्स का आ रहा है और सीबीएसई के सैंपल पेपर को देख के हम ये हिसाब किताब लगा लें कि आपका 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या केस स्टडी केवल जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर दिया है क्या उसी पैटर्न पे आता है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, हो सकता है एक केस स्टडी यहां से भी आ जाए। अब एक और काम की बात सुनो, ध्यान सुनना। आपका एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का निकल के है। एलजेब्रा में आपका टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। और एलजेब्रा की बात करूं तो एलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं भाई? एलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर्स निकल के आते हैं। कौन कौन से हैं वो चैप्टर्स? कौन कौन से? आपका पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, आपका लीनियर इक्वेशन 2 चैप्टर नंबर 3 है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 और अर्थमेटिक इक्वेशन। तो ये चारों चैप्टर जो है आपके टोटल 20 मार्क्स के। अब ये कंफर्म नहीं होता कि इसमें से 3 मार्क्स का पूछेगा, इसमें से 5 मार्क्स का पूछेगा, इसमें से 6 मार्क्स का पूछेगा। और जिन लोगों ने ऐसा बेवकूफ बनाया वो सीबीएसई के सैंपल पेपर को देख के उन्होंने सिर्फ कैटेगरी बनाई है और व्यूज पाने के लिए आप सभी के सामने ब्लूप्रिंट का नाम करके एक तमाशा पेश करा और काफी बच्चे इसको फॉलो भी कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट नाम की चीज सीबीएसई कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है, ये ध्यान रखना। बस ये है कि इन चारों चैप्टर में से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है आपका यहीं से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपका इसका 2 मार्क्स का आ जाए। ये बदल सकते हैं, ये आपके चेंज हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स का किस चैप्टर से आएगा। बस ये कंफर्म है कि आपका इन चारों चैप्टर को मिला के 20 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके अंदर केस स्टडी भी बन सकता है, इसके अंदर 4 मार्क्स का भी बन सकता है, 5 मार्क्स का भी बन सकता है, चाहे 1 मार्क्स। ये बिल्कुल भी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। बस ये है कि टोटल जो है आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए मैंने सीबीएसई की जो गवर्नमेंट स्कूल में अपना क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो पेपर में मैंने देखा वहां पर सेम ये चीजें जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में जहां से केस स्टडी पूछे थे, वही सीबीएसई ने जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था गवर्नमेंट स्कूल के उसमें वहां पर अलग चैप्टर से केस स्टडी पूछे गए हैं। ठीक है, वहां पर कहीं कहीं चैप्टर 1 से भी केस स्टडी डाला गया है 4 मार्क्स का, और सिंगल 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बिल्कुल इन चीज से बिल्कुल बचना है आप लोगों को, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई क्या क्या बात हमें फॉलो करनी चाहिए। इतना ध्यान में रखना है कि आपका एक जो है चैप्टर 1 6 मार्क्स का आ रहा है, बड़ा मतलब छोटा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो बड़े क्वेश्चन हो चाहे छोटे क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर में आपका 1 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का दिया तो हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें, केस स्टडी की प्रैक्टिस ना करें। जो लोगों ने ऐसा बोला, जिन भैयाओं ने ऐसा बोला, उनको पहले तो प्रॉपर नॉलेज है नहीं। और आपसे देखो, ऐसे भैया आपसे रिक्वेस्ट भी है, ऐसे आके बच्चों को ना बहकाया मत करो, ठीक है, उन्हें प्रिपरेशन करने दो अपने हिसाब से। आके कह दिया कि इसमें से केवल 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, ये प्रैक्टिस करना। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप नए हो क्या, पहली बार आए हो क्या यूट्यूब पे? ऐसी चीजें नहीं होती। और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप सभी बच्चों को कह रहा हूं मैं, इन वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना। और साथ ही साथ उन जो भैया वगैरह होते हैं जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए कि ब्लूप्रिंट वाली यही कर लो, मैंने सारा इजी कर दिया, उनको भी जाके कमेंट करना उनके वीडियोस में कि सर ऐसी चीजें मत फैलाओ, ठीक है, हमें आराम से सीधे से पढ़ने दो। हाँ, अगर हमारी हेल्प करना चाहते हो कोई कंटेंट देके, तो कंटेंट देके हेल्प करो हमारी, ऐसी चीजें देके हेल्प नहीं करने की नीड नहीं है। और आपको बहकने की जरूरत बिल्कुल भी इसमें नहीं है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। अब हमें एग्जैक्ट फॉलो क्या करना है? हमें फॉलो ये करना है कि आपका जो सीबीएसई है, इतना हमें कंफर्म है कि हमारे पास 5 सेक्शंस इस बार आने वाले हैं, ठीक है। और सेक्शन ए में जो है आपके 20 एमसीक्यूज होंगे, है ना। अब ये 20 एमसीक्यूज जरूरी नहीं है, जो सीबीएसई ने अपना जो सैंपल पेपर दिया है उसमें जो क्वेश्चंस आपके जो सीबीएसई ने सेट किए हैं, केवल उसी हिसाब से। मान लो अगर 1 मार्क्स से सीबीएसई ने 3 क्वेश्चन दिया अपने सैंपल पेपर में, तो चैप्टर 1 से हो तो 3 ही क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएंगे, 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो पहला सेक्शन हमारे पास 1 मार्क्स का रहेगा, उसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में रहेंगे जो कि आपके 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, और फिर आपका सेक्शन ई में 3 केस स्टडी रहता है जो कि 4-4 मार्क्स के हैं। और ये बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं लगाया जा सकता कि कहां से केस स्टडी बनेगा, किस चैप्टर से केस स्टडी बनेगा। अगर मान चैप्टर नंबर 1 से मान लो अगर यूनिट 1 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है वहां से एक 4 नंबर का केस स्टडी आ जाए आपका, और एक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन निकल के आ जाए, या फिर 2 एमसीक्यू, कुछ भी आपका यहां पर बन सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, लास्ट में मैं कंक्लूड यही करूंगा कि
जो भी चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन सब शॉर्टकट्स के उसमें मत आइए। और ऐसे बहुत सारे भैया भी हैं जो तुक्का मारना भी सिखा रहे हैं, है ना, आप लोगों को कि तुक्का कैसे मारे। अभी अभी चल रही वीडियो की सही से साइंस में कैसे तुक्का मारे, मैथ में कैसे तुक्का मारे, बहुत कम बच्चों को पता है। ऐसी फालतू चीज आपको पता नहीं जरूरत भी नहीं है, बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो कि पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आता रहे। आप लोगों को मैंने फॉर्मुला कैप्सूल दिया, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने आपको टेलीग्राम बॉट दिया, @GK हेल्प डेस्क बॉट, इसको टेलीग्राम में सर्च करना, सारे पीडीएफ, जितने पीडीएफ है, सारा कंटेंट जो है आपको वहां पर मिल जाएगा, सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएगी, सारा मैंने सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर दिया, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम बॉट मैंने आप लोग प्रोवाइड किया। और साथ ही साथ में अभी हमारी सीरीज चले PYQ सीरीज लास्ट 10 ईयर। ठीक है, लास्ट 10 ईयर करना बहुत जरूरी है, और हम लोगों ने 2011, 12, 13 ये 3 साल हमने कर लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी CBSE 2014 की जो लाइव सेशन है वो कल होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको क्लास को अटेंड करना है तो अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ऐसे प्लीज ऐसे लोगों से, ऐसे यूट्यूबर से जो केवल व्यूज के चक्कर पे कुछ भी बना के सामने परोस देते हैं, उनसे दूर रहिए। जरूर नहीं कि उनके उसमें व्यूज आ रहे हैं मतलब वो सच बोल रहे हो, क्योंकि मैंने नॉर्मली रिसर्च भी करी है, और जो मेरे जान पहचान CBSE वाले हैं जो टीचर्स है, उनसे मैंने पूछा है कि CBSE में ऐसा कोई भी ब्लूप्रिंट नाम की चीज या फिक्स ऐसी चीज नहीं होती। बस क्या फिक्स होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज फिक्स होती है कि आपका चैप्टर यूनिट 2 से, जो कि 4 चैप्टर आपके उसके अंदर आते हैं, उससे 20 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये फिक्स है। आपका यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7, उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है। अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका केस स्टडी आएगा 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, या एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये चीज फिक्स नहीं होती, बस ये चीज आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखनी है। आई होप आप सबके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो बस ऐसे लोगों से हमें बचना है और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से करनी है। नेक्स्ट किसके ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हो, बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि क्या हमें ब्लूप्रिंट फॉलो करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने काम किया। मेरा गला ठीक नहीं था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, तो वीडियोस आप लोग आती रहेंगी, लाइव सेशन हम लोग लेते रहेंगे। अब नेक्स्ट किसके ऊपर जो है आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और हाँ, मस्ट डू 50 के ऊपर काम चल रहा है। चैप्टर 6, चैप्टर 12, चैप्टर 13, ये तीनों चैप्टर की सब रेडी है यार, पता है। भले तो मैं आप चाहो तो PDF पहले प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो बाद में रेडी है, मैं इसकी वीडियो भी जल्दी जल्दी डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, बाकी अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बस ये है कि बहुत बुरा लगता है कि बच्चे इतने परेशान हैं, बहुत परेशान आप लोग हो, मुझे पता है। इस टाइम पे सोचते हो कि कहीं ना कहीं अच्छा चीज मिल जाए यूट्यूब से ताकि हमारे थोड़ा हेल्प हो जाए, और इस टाइम पे लोग ऐसा फायदा उठाता है ब्लूप्रिंट के नाम से, तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए जो है आप लोग समझदार हो, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।